The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर विच इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। प्रीवियस क्लास में हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको रीसेंट अपलोड्स में वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है। ओके सो जैसा कि मैंने बोला कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये एक तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। जेनेटिक्स मतलब जीन इन्वॉल्व हो जाता है, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, डीएनए इन्वॉल्व हो जाता है, एवरीथिंग विच गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड इट गेट्स ट्रांसमिटेड जनरेशन बाय जनरेशन। ये सारा का सारा फिनोमेना इंक्लूड हो जाता है आपके जेनेटिक्स में। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर ने क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर ब्रीफ में समझेंगे। इसके पहले अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन क्रिमिनोलॉजी एंड इन फोरेंसिक साइंस तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आप दिसंबर 2022 साइकिल के लिए एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आप रिवीजन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको बस क्विकली रिवाइज करना है एंड मॉक टेस्ट लगा के एग्जाम देना है, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप अपना नॉलेज बहुत ही बेटर वे में पॉलिश कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एप्लीकेशन। Reminding you again, the link is in the description. And if you are preparing for DU-MSc entrance examination जिसके रिगार्डिंग हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, so you can join DU-MSc classes जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर, PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट and everything important is there. So do join these classes, quickly revise everything, give mock test and excel your exams. Mendelian disorders are those disorders which follows Mendel's law. अब ये याद करने की कोशिश करो कि मेंडल ने हमें 3 important लॉ दिए थे। मेंडल ने 3 important लॉ दिए थे जिसमें से सबसे ज्यादा important लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो या तो ये रेसेसिव हो सकते हैं या तो ये डोमिनेंट हो सकते हैं। सो व्हाट डोमिनेंट इज? सो आई एम गेसिंग दैट एवरी वन ऑफ यू knows about dominant character and recessive character. So dominant character is something which is expressive, phenotypically expressive होता है। phenotypically expressive means which is visible outside. For example, if I have a light skin color, this is because of a dominant gene. If I have, for example, if I have gray eyes, so it is because of dominant gene. So everything which is visible on us or on any person, this is because of a dominant gene. Because in the presence of dominant gene, the other gene which is recessive will not be visible. डोमिनेंट कैरेक्टर वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है जो एक्सप्रेस करता है खुद को किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। Next we have law of independent assortment. Independent assortment. Then we have law of segregation. डिसऑर्डर एंड डिजीजेस ऐसी होती हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करती है या फिर वो रेसेसिव हो सकती है। So let's just read it out. Genetic disorders may be grouped into 2 categories: Mendelian disorders and chromosomal disorders. ठीक है, Mendelian disorders and chromosomal disorders. So Mendelian disorders क्यों होते हैं? It is determined by the alteration or mutation in a single gene. मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे होते हैं? किसी सिंगल जीन में या तो अल्टरेशन हो गया या तो म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन डिलीशन टाइप का हो सकता है या फिर एडिशन टाइप का हो सकता है। एक्स्ट्रा बेस पेयर्स ऐड हो गए हैं या फिर जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए वो डिलीट हो गए हैं। तो ये 2 तरीके के म्यूटेशन होते हैं। तो ये म्यूटेशन या अल्टरेशन की वजह से होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर म्यूटेशन या अल्टरेशन की वजह से होते हैं। दीज आर द डिसऑर्डर्स व्हिच गेट्स ट्रांसमिटेड to offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. So ये 3 important principle of inheritance हमें मेंडल ने दिए थे। इन्हीं inheritance के principles को follow करती है
ये जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सो ये उसी पैटर्न को फॉलो करती है एंड इट कुड बी ईदर डोमिनेंट और रेसेसिव। उसकी वजह से क्या होता है, डिजीज एक्सप्रेस होती है, ठीक है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक पैरेंट फेम, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनिएज में चली आ रही होती है, ठीक है। सो अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को हो जाएगी, उनके बच्चों को हो जाएगी, उनके बच्चों को हो जाएगी, इस तरीके से चलेगी। सबसे ज्यादा जो कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो है हीमोफीलिया, cystic fibrosis, sickle cell anemia very prevalent, very prevalent, color blindness again really very common, phenylketonuria, thalassemia, ये सारी की सारी जो डिजीज डिसऑर्डर्स हैं ऑफ कोर्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट फॉलोज मेंडेलियन लॉ, ठीक है। एंड इसे समझने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं। सो पेडिग्री एनालिसिस आप यूज कर सकते हो या नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। But here we have pedigree analysis. So pedigree analysis it is really very easy to identify the offspring which have some disease and disorders. So quickly देखेंगे color blindness क्या है। Color blindness is sex linked recessive disorder due to defect in either red and green cone of eye which result in the failure of discrimination between red and green color. So जिनको भी color blindness होता है उनको रेड एंड ग्रीन कलर के बीच डिफरेंस पता नहीं चलता एंड दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दीज टू कलर्स। ऐसा आईज में डिटेक्शन नहीं हो पाता रेड एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। एंड इट इज एज आई सेड इट इज सेक्स लिंक्ड, सो इट इज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। सो रेसेसिव डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड मतलब, एक सेकेंड, अगर मैं ये बोलूं दिस इज फीमेल एंड मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ, इट स्टैंड्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस। सो रेसेसिव है तो अगर एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये क्या होगी, कैरियर फीमेल, ये होगी कैरियर फीमेल। एंड जो मेल्स होते हैं यूजुअली मेल्स क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड ही होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम टू डोमिनेट द अदर वन, ठीक है। इसी वजह से एज कम्पेयर टू वुमेन्स मेंस ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से एंड इट फॉलोज द मेंडेलियन रूल। देन वी हैव हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आपको क्या याद रखना है, हीमोफीलिया में आपको क्या याद रखना है, इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज इंपॉर्टेंट विच फॉलोज द ट्रांसमिशन ऑफ सेम कैरियर फीमेल कलर ब्लाइंड। एंड ये डिसऑर्डर जो है बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही पास ऑन होती है। जो फीमेल्स होती हैं या तो अफेक्टेड हो सकती हैं, कैरियर हो सकती हैं, मेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल एनीमिया इज ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने जो दो डिजीजेस पढ़ी हैं इट इज लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सिकल सेल एनीमिया है ऑटोसोम लिंक्ड, मतलब 22+1 जो हम पढ़ते हैं 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स एंड ये इन्हीं 22 क्रोमोसोम्स में इंक्लूडेड होती है। इसी वजह से हमने इसे कहा इट इज ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ऑफ कोर्स ये रेसेसिव ट्रेट है, अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो फीमेल्स या मेल्स कैरियर हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज या डिसऑर्डर वी कैन से इट इज phenylketonuria and thalassemia. They do not have some specific type of enzyme, इसी की वजह से proper metabolism नहीं हो पाता एंड phenylketonuria होता है। You can just ketonuria in brief and thalassemia is again a autosomal linked recessive disease. It is a recessive disease or disorder, you can say again a genetic disorders which follows Mendel rule of inheritance, and because it is recessive if any dominant gene is available the person will be a carrier, not a affected person, okay. Yes, so this is about it. Thalassemia is important, phenylketonuria is important, and sickle cell anemia is important. Along with that, hemophilia is important. And now I the genetic disorders and Mendelian disorders in briefs. So if you have any question, any query, and any help, you can contact us through WhatsApp, Instagram, and Telegram. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.